उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज की राजनीति में सबसे बड़े उभरते हुए जो चेहरे डॉक्टर नवल किशोर साग के हैं, उनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बौने दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्राट अशोक जयंती के दिन ये घोषणा की है कि लखनऊ के गोमती नदी के पास में सम्राट अशोक की विशालकाय मूर्ति और वो भी सोने के सिंहासन पर विराजमान करने का काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक रूप से उन्हें बड़ा नेता माना जाता था। एक विचारधारा थी जो बड़े भूभाग पर बहुत ज़्यादा असर डालती थी, वो थी बहुजन विचारधारा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे उस वक्त खुल करके लोगों के सामने आ गए थे जब वो 2017 में मौसम देखते हुए उन्होंने करवट मारी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में डॉक्टर नवल किशोर साग समाजवादी पार्टी का वो नेतृत्व करने वाले हैं जो बड़े भूभाग पर जो बड़ा वोटर्स है कुशवाहा मौर्य साग के सैनी समाज, उसका नेतृत्व करेंगे और उस पर असर डालेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कहते हैं किसी का वक्त होता है और किसी का दौर आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ठीक इसी तरह से समय समय पर बड़े बड़े नेताओं का वक्त और दौर आता और जाता रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी तो मान्यवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दलित और अति पिछड़ों को राजनैतिक रूप से मुख्य धारा में लाने की उन्होंने कोशिश की थी। उस वक्त में कहा जाता है कि 2 वोटर ऐसे थे जिन्हें मान्यवर कांशीराम ने मिलाने की पुरजोर कोशिश की थी और सफल भी हुए थे, दलित और मौर्य कुशवाहा वोटर। उस दौर में बहुजन समाज पार्टी में मौर्य कुशवाहा समाज के 2 बड़े नेता हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा। बताया जाता है कि बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी तूती बोलती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक रहे और 2 बार से ज्यादा वो मंत्री रहे। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा भी एमएलसी थे और मंत्री भी बनाए गए, उनके पास महत्वपूर्ण विभाग थे। एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य कुशवाहा जो वोटर थे वो बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर किसी का भी तख्ता पलट कर देते थे। लेकिन वो दौर अब परिवर्तित हो गया। बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य की वो हनक नहीं रही जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक रूप से उन्हें बड़ा नेता माना जाता था। एक विचारधारा थी जो बड़े भूभाग पर बहुत ज़्यादा असर डालती थी, वो थी बहुजन विचारधारा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे उस वक्त खुल करके लोगों के सामने आ गए थे जब वो 2017 में मौसम देखते हुए उन्होंने करवट मारी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो उनकी राजनीति खत्म हो गई, नहीं।
फिर से उनकी राजनीति चमक गई, वो विधायक बने और मंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन उन्होंने वो अपनी विचारधारा खो दी थी जिसके बल पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े भूभाग पर वो असर डालते थे। जो उन्हें बहुजन नेता मानते थे, जो अम्बेडकरवादी मानते थे, उन लोगों का भ्रम उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य से टूट गया था, क्योंकि वो उस विचारधारा के साथ जाकर के खड़े हो गए थे जो कभी बहुजन या फिर अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ रहे ही नहीं। एक तरह से कहा जाए तो उस विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश उन्हीं विचारधाराओं में की जा रही थी जहां स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए थे। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े नेता थे, बड़ा कद था। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा था, कुशवाहा मौर्य समाज के बड़े नेता थे। तो आखिर हम इन दोनों नेताओं की उत्तर प्रदेश में बात क्यों कर रहे हैं? आखिर हम इन नेताओं की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि एक दौर में ये बड़े नेता हुआ करते थे, कुशवाहा मौर्य समाज पर इनका बड़ा दबदबा हुआ करता था, प्रभाव था, लोकप्रियता थी। लेकिन वो लोकप्रियता और दबदबा धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि जो दौर होता है, जो समय होता है, वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक वही हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी। जब धीरे धीरे करके बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य का दौर धीरे धीरे जा रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश में कौन नेता है कुशवाहा मौर्य समाज का जो अब धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ रहा है? इस पर आज आपको विस्तार रूप से चर्चा करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम जिसका ग्राफ अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा जो पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक लोगों के सामने उभर करके आ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि इस देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, डॉक्टर नवल किशोर साक्य। डॉक्टर नवल किशोर साक्य इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उभर करके आ रहे हैं। वह अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में हैं और 2024 लोकसभा के चुनाव में उसी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने मिलकर के नवल किशोर साक्य को फर्रुखाबाद में बेईमानी से चुनाव हरा दिया था। वहां जो इस वक्त सांसद हैं फर्रुखाबाद के, बाकायदा समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और यहां तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव उन्हें सर्टिफिकेट वाले सांसद कहते हैं, जीते हुए सांसद नहीं कहते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, यहां तक कि अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि नवल किशोर साक्य को बेईमानी से हरा दिया गया था। नवल किशोर साक्य जीते हुए सांसद हैं। नवल किशोर साक्य की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि नवल किशोर साक्य जो समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि बहुत बड़े कैंसर सर्जन हैं। सोचिए आप, नवल किशोर साक्य इस उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा फर्रुखाबाद के कायमगंज में भी 2 बड़े कैंसर हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं। नवल किशोर साक्य के बारे में ये कहा जाता और खुद नवल किशोर साक्य ने ये दावा किया है कि जो डॉक्टर कैंसर के ऑपरेशन को 10 घंटे में करते हैं, उस कैंसर के ऑपरेशन को डॉक्टर नवल किशोर साक्य 1 घंटे में कर देंगे। ये दावा करने वाले डॉक्टर नवल किशोर साक्य इस वक्त समाजवादी पार्टी के केवल नेता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा मौर्य समाज में एक उभरते हुए चेहरे हैं। नवल किशोर साक्य की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि नवल किशोर साक्य इस वक्त समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरह से एक्टिव हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं देखा गया, वो नवल किशोर साक्य इस वक्त कर रहे हैं। नवल किशोर साक्य जो कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज है उसमें ज़बरदस्त तरीके से लगाए गए हैं। कहीं भी कोई घटना हो रही है तो वहाँ बाकायदा नवल किशोर साक्य को भेजा जा रहा है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके।
कई घटनाएं इस बीच में हुई जहां नवल किशोर साक्य लगातार वहां पहुंच करके लोगों की मदद कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये संदेश दिया है। कई घटनाओं में जब डॉक्टर नवल किशोर साक्य पहुंचे तो ये संदेश था सपा मुखिया का कि अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुशवाहा मौर्य समाज का कोई नेतृत्व करेगा तो वो डॉक्टर नवल किशोर साक्य होंगे। नवल किशोर साक्य के बारे में हम अगर बताएं तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बड़े दल ने इतने बड़े पैमाने पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाने का फैसला लिया हो। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सम्राट अशोक मौर्य की जयंती मनाएंगे। खुद इस बार सोचिए कि सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश कार्यालय में सम्राट अशोक की जयंती रखी और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम लखनऊ के रिवर फ्रंट पे सबसे बड़ी और सबसे शानदार सम्राट अशोक की मूर्त बनवाएंगे और वो भी सोने के सिंहासन पे। अखिलेश यादव के इस ऐलान से कहीं न कहीं उन विचारधाराओं को बहुत बड़ा झटका लगा होगा जो लगातार सम्राट अशोक को लेकर के दुष्प्रचार करते आए हैं और सम्राट अशोक के इतिहास को ख़त्म करने की जो कोशिश करते रहे। सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो सम्राट अशोक ही इस देश के वो राजा थे जिनके शासनकाल में भारत की सबसे बृहद सीमाएं रही हैं। यानी भारत की सीमाएं जो सबसे बड़ी थी इतिहास में वो सम्राट अशोक के ज़माने में ही थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। सम्राट अशोक के ही शासनकाल को इस देश में स्वर्ण काल कहा गया था। यानी जब देश को सोने की चिड़िया कहा गया था, इस देश को जब विश्वगुरु कहा गया, वो शासनकाल कोई और नहीं था बल्कि सम्राट अशोक का था, ऐसा उस समय के इतिहासकारों का मानना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सम्राट अशोक की जयंती पर संबोधित करते हुए कुशवाहा मौर्य समाज को उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आने वाले वक्त में इतने बड़े महान चक्रवर्ती सम्राट के सम्मान में समाजवादी पार्टी को जो भी करना होगा हम वो फैसले लेंगे। और ये सब कुछ हुआ जिसके पीछे एक चेहरा था, वो थे डॉक्टर नवल किशोर साक्य। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में डॉक्टर नवल किशोर साक्य समाजवादी पार्टी का वो नेतृत्व करने वाले हैं जो बड़े भूभाग पर जो बड़ा वोटर्स है कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज, उसका नेतृत्व करेंगे और उस पर असर डालेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और उसे लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज के जो वोटर हैं उसके लिए जो बड़े नेता के तौर पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य को तराशा जा रहा है, उनकी खूबियों को देख कर कैसा किया जा रहा है। डॉक्टर नवल किशोर साक्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाहे लखनऊ हो, चाहे वो फर्रुखाबाद में जो उनका क़यामगंज में कैंसर का हॉस्पिटल हो, गरीबों के लिए सोचिए पूरी तरह से वो समर्पित हैं। गरीबों का इलाज हो, उनका ऑपरेशन हो, उसमें जिस तरह का काम डॉक्टर नवल किशोर साक्य कर रहे हैं वो शायद ही कोई डॉक्टर या फिर नेता कर रहा हो। अभी आप देखे होंगे कि अभी कानपुर के बिठूर में एक मौर्य समाज के लोगों के ऊपर किस तरह से सत्ता संरक्षित सामंतियों ने हमला कर दिया था। महिलाओं को मारा, बुजुर्गों को मारा। हद तो तब हो गई, कुछ परिवार में एक बुजुर्ग थे जो जिन्हें लकवा मार गया था, जो विकलांग थे, उन्हें भी सामंतियों ने नहीं छोड़ा, इतनी बेरहमी से मारा कि उनके भी हाथ पैर तोड़ डाले। और उनके लिए जब प्रतिनिधि मंडल भेजना था तो अखिलेश यादव ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को भेजा। प्रतिनिधि मंडल जब गया तो वहां जा कर के उनकी बातचीत की और हद तो तब हो गई थी जब मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों पर इस तरह का निंदनीय हमला हुआ। लोग मारे पीटे गए, वही घायल थे, वही हॉस्पिटल में थे। जब ये भाग करके पुलिस प्रशासन के पास गए तो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई कर दी। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश की है।
नित्य दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो 27 से पहले बदल रही है, 2027 से पहले जो बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्हें लेकर के अखिलेश यादव इस वक्त एक्टिव हैं, उसमें डॉक्टर नवल किशोर साक कुशवाहा मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और ये साफ दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव ने डॉक्टर नवल किशोर साक को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मौर्य कुशवाहा समाज में हम बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य को आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि जो कमज़ोर नेता रहे, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे आना चाहते थे। कुशवाहा मौर्य समाज के लोग कहते हैं कि उन्हें कभी राजनीति में आगे आने का मौका इन नेताओं ने नहीं दिया, बल्कि उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जो पैसे में बड़े थे, जो ठेके पट्टे में बड़े थे, जो इनका ठेके पट्टे में काम करते थे, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बाकी जो कमज़ोर वर्ग के नेता थे, जो ज़मीन पर काम करने वाले थे, वो कभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर साक को लगातार ये देखा जा रहा है और शायद अखिलेश यादव भी यही देख करके ये निर्णय लिए होंगे कि नवल किशोर साक, चाहे वो पश्चिम से आने वाला मौर्य कुशवाहा समाज का नेता हो या फिर पूर्वांचल से, वो सारे जो ज़मीन पर काम करने वाले नेता हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब वो बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह नहीं, जो कभी उनके ठेके में, पट्टे में या फिर बड़े लेवल पर जो लोग थे उन्हें केवल राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जो ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता थे, उसमें शायद कम उदाहरण मिलेंगे जिन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा ने बढ़ाने की कोशिश की हो। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर साक को आगे राजनीति में ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो कुशवाहा मौर्य साक के सैनी समाज के जो ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो सचमुच सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। और ये डॉक्टर नवल किशोर साक में लगातार देखा जा रहा है कि वो युवाओं को किस तरह से उनकी जो भागीदारी है, उनकी जो प्रतिभा है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर नवल किशोर साक को लेकर के हम जो खबर कर रहे थे, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज की राजनीति में सबसे बड़े उभरते हुए जो चेहरे डॉक्टर नवल किशोर साक के हैं, उनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बौने दिखाई देंगे। बौने इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो वर्तमान की राजनीति है, वहां युवा स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा को पसंद नहीं करता, बल्कि उसे ऐसा नेता चाहिए जो खुद उन युवाओं को, जो आने वाले वक्त में जिनका भविष्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। उसमें शायद डॉक्टर नवल किशोर साक युवाओं की उम्मीदों पर फिट बैठे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डॉक्टर नवल किशोर साक को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।